और चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे। दिल्ली में पीकेसी ईआरसीपी पर बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा, एमपी के सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ ये बैठक हुई है। तो ये एक बड़ी बैठक, इससे पहले हमने आपको जैसे कि जानकारी दी थी कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद एक बैठक का कार्यक्रम जो था वो प्रस्तावित था। तो ऐसे में ये बैठक हुई है और ये ईआरसीपी पीकेसी परियोजना को लेकर राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना है। और ये बैठक जो है अब वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मोहन यादव के साथ जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इसमें मौजूद रहे। तो क्योंकि दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पीकेसी ईआरसीपी पर बैठक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एमपी के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ ये बैठक हुई है। तो इस परियोजना को लेकर राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू हस्ताक्षर हुए। और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हमने 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान रखा है। 17 दिसंबर को हमारा राजस्थान की सरकार का 1 साल पूर्ण हो रहा है। उस पर कई सौगातें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान को देने वाले हैं। हमारी राजस्थान की जनता स्वागत के लिए तत्पर है। चलिए हमारे साथ लखवीर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे लखवीर का। लखवीर, दिल्ली दौरा भी है सीएम का और अभी थोड़ी देर पहले कई वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई है, कई दिग्गजों से भी मुलाकात है। इसी बीच बैठक रखी गई पीकेसी ईआरसीपी को लेकर, क्या कुछ इस बैठक में रहा? जी बिल्कुल, देखिए ईआरसीपी पीकेसी परियोजना पर एमओयू साइनिंग सेरेमनी आज है। तीनों त्रिपक्षीय एमओयू साइन होगा जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और जल शक्ति मंत्रालय तीनों के बीच में ये त्रिपक्षीय एमओयू होना है, जिसको लेकर अभी श्रम शक्ति भवन के जल शक्ति मंत्रालय में बैठक जारी है। अभी इस बैठक से पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा, खासकर कि सीआर पाटिल ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो ये परियोजना शुरू की है, उस जिसमें कर्म भूमि से जन्मभूमि की जो पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाए। इसको लेकर बोरवेल जो हैं उनको देश भर में बढ़ाना है और इसकी शुरुआत बिहार और गुजरात से की गई है। राजस्थान में भी आने वाले समय में करीब 15,000 से ज़्यादा बोर किए जाएंगे और मध्य प्रदेश का भी इसमें परस्पर सहयोग है। मध्य प्रदेश को लेकर भी आज बात हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान में पानी की किल्लत है। एक तरफ जहां ईआरसीपी पीकेसी परियोजना को लेकर आज हस्ताक्षर हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, ये परियोजना जब मूर्त रूप लेगी तो फ़ायदा होगा ही। इसके साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर जिस प्रकार से आने वाले समय में राजस्थान में काम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये राजस्थान वासियों के लिए बड़ी सौगात के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि राजस्थान में पीने के पानी सहित सिंचाई के पानी की बड़ी किल्लत है। खास करके पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में अगर हम देखें तो वहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाए, ग्राउंड वाटर को रिस्टोर किया जाए, इसको लेकर अगर पहल होती है तो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए काफ़ी फायदेमंद ये साबित होगा। हालांकि ईआरसीपी पीकेसी परियोजना पर जब एमओयू होगा उसके बाद राजस्थान सरकार का क्या कुछ रुख आता है उस पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजस्थान आ रहे हैं और न सिर्फ ईआरसीपी पीकेसी परियोजना बल्कि अन्य और परियोजनाओं की सौगात भी वो राजस्थान वासियों को देने वाले हैं। ये बात खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी मीडिया से मुखातिब होते हुए कही कि जब प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के 1 साल के
कार्यकाल पूरा होने के जश्न समारोह में शामिल होने आएंगे तो न सिर्फ ERCP PKC परियोजना की सौगात राजस्थान वासियों को देंगे, बल्कि केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सौगातें भी राजस्थान वासियों को मिलने जा रही हैं 17 दिसंबर को, जिसका कि सभी को इंतजार है। और उन्होंने आमंत्रित भी किया है कि एक तरफ जहां राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान सरकार करने जा रही है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम निवेशकों को आमंत्रित किया गया है, जिससे कि राजस्थान सरकार को काफ़ी उम्मीदें भी हैं। क्योंकि चंद्रश्री हमने देखा कि लगातार राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी CM, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कई प्रांतों के उन्होंने दौरे किए, कई देशों के दौरे किए और विभिन्न निवेशकों को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को राजस्थान आमंत्रित किया, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। राजस्थान में खनिज है, राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में तमाम संभावना है, एनर्जी सेक्टर में संभावना है, हेल्थ केयर सेक्टर में संभावना है। तो तमाम इन्वेस्टर्स को राजस्थान आमंत्रित सरकार करना चाह रही है और ये भजनलाल सरकार की पहल ही है कि अपने कार्यकाल के पहले साल में ही इस प्रकार का बड़ा इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम केंद्रीय मंत्रियों सहित तमाम इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं और आज के इस दौरे के दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और साफ तौर पर 17 दिसंबर को बैठक जो हो रही है PKC को लेकर जो बैठक हो रही है, और इसमें ये भी देखा गया है कि जो MP के CM है मोहन यादव, वो भी लगातार राजस्थान के साथ रहे हैं इस परियोजना को लेकर। दोनों के बीच में जो अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन इससे मिलने वाली जो सौगात है उस पर भी लोगों को वो तो मिलेगा ही, पीने का पानी मिलेगा और पानी से की बहुत ज़रूरत है राजस्थान में, जिसको लेकर परियोजना का उद्घाटन भी किया जा रहा है और इसको लेकर MOU भी साइन हुए हैं। लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी कर रहा है, विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं इस परियोजना को लेकर, इस पर भी बात बनती है। निश्चित रूप से खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई मर्तबा कह चुके हैं कि जो ERCP परियोजना पहले बनी थी, जो कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय बनी थी, वो परियोजना ही अगर मूर्त रूप लेगी तो राजस्थान वासियों को फायदा होगा, अदरवाइज तो ये सियासत है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर समझाया, कहा कि ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ERCP है, जिसमें KCP को भी शामिल किया गया, जिसमें काली सिंध, पार्वती और चंबल का जो पानी है उसको भी इंटरलिंकेज के जरिए राजस्थान वासियों को मिल पाएगा। तो इसमें राजस्थान के 22 जिले लाभान्वित होंगे, जबकि पहले की जो ERCP परियोजना थी उसमें 16 जिलों को लाभ मिल रहा था। हालांकि जब ये परियोजना पूर्णतया मूर्त रूप लेगी और जब MOU साइन हो जाएंगे और पूरा प्रोजेक्ट सामने आएगा कि किस प्रकार से DPRs बनाई गई हैं, तो पूरा समझ में आएगा कि आखिरकार इस परियोजना से लाभ कितना मिल रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार लगातार कह रही है कि पहले जो परियोजनाएं बनी थी, जिनकी ड्राफ्टिंग की गई थी, उनसे ज़्यादा किफ़ायती, असरदार और फ़ायदेमंद ये एक्सटेंडेड वर्जन साबित होगा, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का भी परस्पर सहयोग है और जल शक्ति मंत्रालय की पूरी कंट्रोलिंग इस रहेगी ERCP PKC एक्सटेंडेड जो नई परियोजना बनी है उसमें। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन अब चूंकि ये परियोजना नए तौर पर शुरू होने जा रही है, नए तौर पर ये पूरी परियोजना बनी है, जब ये मूर्त रूप लेगी, धरातल पर उतरेगी, तो निश्चित रूप से राजस्थान वासियों के लिए सुखद होगा। राजस्थान के लोगों को, खास करके पूर्वी राजस्थान के लोगों को पीने का पानी मिलेगा, उसके साथ ही सिंचाई का पानी उनको मुहैया हो पाएगा, ताकि किसान जो हैं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल लखबीर, इस परियोजना का राजस्थान वासियों को तो लाभ मिलेगा ही। हालांकि ये भी बार बार कहा गया है कि पूर्ववर्ती जो सरकार है उसने लगातार इस पर काम कभी किया नहीं और इस परियोजना को अटकाने का काम ही किया है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, तस्वीर बदल रही है राजस्थान की भी, जिस तरीके से दिसंबर में भी हम देखने वाले हैं कि एक समिट बड़ा होने वाला है और इस परियोजना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 17 तारीख को राजस्थान का उनका दौरा है, जब उद्घाटन वो करेंगे तो काफी चीजें सामने आएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो फिलहाल MOU साइन होने हैं उसको लेकर बताइए कि कितने का MOU साइन हुआ है और कितनी कुछ MP का और राजस्थान में इसमें योगदान दिया जा रहा है। 4,000 करोड़ से ज़्यादा की ये पूरी परियोजना है और इसमें 90% जो हिस्सा होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी, जल शक्ति मंत्रालय वहन करेगा, तो वहीं 10% जो हिस्सा है वो दोनों राज्यों के हिस्से आएगा, उन दोनों राज्यों को वहन करना होगा। और पूर्णतया ये पूरा मूर्त रूप लेने के लिए तैयार है ये परियोजना। अब जल्द ही ये धरातल पर उतरेगी और काम शुरू हो जाएगा। अभी जब हमने पूछा तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिलान्यास कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे इस परियोजना का जब राजस्थान की धरती से, तो निश्चित रूप से काम भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि
लंबे समय से इंतजार इस परियोजना का राजस्थान वासियों को है, क्योंकि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय जब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, वो भी राजस्थान से आते थे, वो चाहते थे कि ये परियोजना जल्द से जल्द राजस्थान में मूर्त रूप ले, राजस्थान पर उतरे। लेकिन उस समय भी कई सियासत हमने देखने को मिली, कई टकराव थे। जल शक्ति मंत्रालय की बैठकों में राजस्थान के मंत्री नहीं पहुंचते थे, जल जीवन मिशन में भी काम नहीं हुआ, जबकि राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जहां पर जल जीवन मिशन में काम नहीं हुआ। तो अब जो भी लटके हुए या पेंडिंग काम हैं, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े हैं या अन्य मंत्रालयों के हैं, तो डबल इंजन की सरकार में वो तमाम काम हो, ये भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता है। और भजनलाल शर्मा लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते कह भी रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में विकसित राजस्थान की दिशा पर हम बढ़ें, क्योंकि जिस प्रकार से संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है कि 2047 तक विकसित भारत तो बनाना है, संकल्प को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरीके से धरातल पर चीजें होती हुई हमें नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया लखवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त हो गया यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। जल्द